उनके साथ हमारे भारत परिषद, भारत विकास परिषद, स्वामी विवेकानंद ब्रांच, थैंक यू वेरी मच। क्यों लक्ष्मण, तुम यहाँ कहाँ? खैरियत तो है? सीता जी को किसके भरोसे छोड़ आए? मैं तो तुम्हें वही बिठला कर आया था। परंतु यहाँ भी तो आप ही ने बुलाया है। मैंने? और कब? आपने और अब। मालूम देता है कि तुम सख्त गलती खा गए और किसी के धोखे में आ गए। मैं ना तो किसी के धोखे में आ सकता हूँ और ना सख्त गलती खा सकता हूँ। जो जिससे सुनकर जानकी जी रोने लगी, प्राण खोने लगी। आप कुछ सोच ना करें, किसी बात से न डरे। मैं पहरा कर आया हूँ, चौकसी से जी भर आया हूँ। ऐसे होशियार, ऐसे समझदार, इतनी बड़ी भूल, चौकसी बेकार, पहरा भी फजूल। जहाँ दुश्मनों का जमाव, वहाँ अकेली औरत का क्या बचाव। मैं तो आता ही ना था, पाँव उठाता ही ना था। सीता जी जिद पर अड़ गई, मेरा क्या कसूर। मैं मजबूर बेवश होकर आना ही पड़ा। वह औरत जात, तुम बात में हालात, अब देख लो कि तुमसे भूल हुई है कि नहीं। सीता जी की तन्हाई सोच की बात हुई है कि नहीं। भाई साहब, मैंने अपनी जान में बुराई नहीं की, माता जानकी जी से बेपरवाही नहीं की। उन्हें एक आवाज सुन पाई, दुहाई लक्ष्मण दुहाई, चोला छूट रहा है। मेरे सर बेकरार हो गई, मेरे सर हो गई। जाओ भाई को बचाओ। लाख समझाया, वेद बताया, लेकिन उन्होंने एक ना मानी, अपनी ही ठानी। उल्टा खरी खरी सुनाकर खूब ताने दिए। हाथे कदमों पर सर रखा, छाती पर पत्थर रखा। बाकी खैर जिधर जरूरी है, मेरी चौकसी पूरी है। निस्संदेह भाई से मलाल है, कहीं आंसू ना निकल आए, ऐसा ख्याल है। हम तो यूं ही फड़का करते हैं, परंतु इससे क्या कलमन बुरा करते हैं। मेरा पहरा संगीन है, इसलिए खैरियत का यकीन है। अच्छा, यदि तुम्हें इत्मीनान है तो फिर मुझे क्या चिंता। चलो बढ़ो, सीता जी राह तकती होंगी, आंखें इंतजार में थकती होंगी। अकेली का जी उतारता होगा, अकेली का जी घबराता होगा। हर रोज इस मंच पर आकर रामायण को देखते थे और मेरे कलाकारों का मान बढ़ाते थे, मान बढ़ाते थे। हम भूलते नहीं कभी उनको, याद करते हैं जब रामायण के वैसे भी चर्चा रहती है कि उनकी कमी महसूस होती है हमें, परंतु हमें अशोक लखा जी ने, जो चेयरमैन पंजाब बुक कमीशन, उन्होंने हमें पूरा साथ। हमारे भी समाज स्केल इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं पंजाब के, और हमारे भी पहुंचे हैं और पंजाब की अगुवाई कर रहे हैं। उन क्रेडिट है धूरी हल्के को, धूरी हल्के को उन्होंने मान बख्शा है हमारे
ढिल्लों साहब को कि जिनको पंजाब के चेयरमैन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बनाकर, ताकि वो पंजाब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटी इंडस्ट्री है उसको प्रफुल्लित कर सके, बेरोजगारी को खत्म कर सके। एक अहम अदारा है, एक अहम अदारा। वो अदारे की जिम्मेदारी भी अपने हाथ में धूल के एक इस समाज कहकर सनातन धर्म रामलीला सभा वालों जो रामचरित्र का मंचन किया जा रहा है, सारे देख रहे हो और इस हालात च देख रहे हो। हजारों साल पहला पैदा हुए श्री राम जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜੀਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। विश्वास करिया जे श्री राम पूरी मानस जाति दे होया। पैगंबर ने जेड़े कई बारी असी की करते हैं, जिस तरह कहने मोरी मत थोड़ी राम, साडे कोले थोड़ी मत आ, इंसान आ फिर भी भगवान तो है नहीं। असी पैगंबरां नूं वंड लैने आ, इस दे पैगंबर ने, इस दे पैगंबर ने, पर ना श्री राम वंडे जा सकते हैं, ना गुरु नानक वंडे जा सकते हैं, ना अल्लाह ना यीशु। वो सारी कायनात दे ने, साडे च एक रस व्यापत ने और उन्हां दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ इस धरती ते, इस कायनात ते, इस ब्रह्मंड ते पैदा होने वाले हर जी लई ने। जे आपां सारे हजारां साल बाद याद रखीए उन्हां दीयां चंगीआं गल्लां, तां मेरे ख्याल दे विच इस धरती के उत्ते जिहड़ा अज तक धर्म बचिया गा, चंगे कर्म बचे आ, ये उन्हां कर्मां करके ही आ। मैं सारिआं नूं इही बेनती करांगा, नवीं पीढ़ी के बच्चे पैदा होंदे आ, साडे तों ही सिੱਖਦੇ आ सारियां चीज़ां, पर मन तकलीफ च हुंदा जदों असीं सारे इकट्ठे होके कई बारी रावण नूं तां अग लाउण जांदे आ, पर हर रोज़ अखबारां दे विच छोटियां छोटियां जां बड़ियां खबरां पढ़दे आ, छोटियां छोटियां बच्चियां नाल बजर गुनाह हुंदे आ, तां रावण नूं फूकण दा कोई फायदा नहीं। ये अंदरों रावण मारना पैना जिहड़ा साडे अंदर दा, इस मंचन ते बैठण दा सानूं फेर ही फायदा जेकर अंदर दे शैतान नूं असीं मार दईए। जय श्री राम का सानूं फेर फायदा जेकर असीं अंदर वाले आपदे उस शैतान नूं मार दईए जिहड़ा साडे तों माड़ियां काम कराउंदा, माड़ियां गल्लां कराउंदा। मैं फिर सारिआं दे हाज़री इस सभा नूं बधाई देना। तुसीं कोशिश करते हो वो दीप जगदा रहे, वो दीप जगदा रहे। आपां सारे इस दीप नूं, इस सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं घर घर अपने बच्चों तक लै जाइए। छोटे छोटे बच्चे पैदा होंदे आ साडे घरां च, उन्हां नूं सिੱਖਿਆ सही तरीके की मिलती रहे और श्री राम जी नूं अपने हृदय च जीवत रखिए। जिन्हां ने गुनाहां नूं दरकिनार कीता सीगा, जिहदे बारे कोई सोचदा ही नहीं सी, रावण बारे, उहनूं हराया जा सकदा, तां बांदरां दी सेना लैके उन्हां नूं हराता सीगा। जिन्हां बारे सोचदे सी ਉਹ काल नूं पावे नाल बन्नी बैठा, ਉਹਦੀ मर्जी मुताबिक मौत होनी आ, उन्हां नूं भी श्री राम हैगे उसे मालिक दे बच्चे आ, सारे उसे मालिक ने आ सारे, कोई फर्क नहीं है। साडी सब एक बंदगी अलग हो सकती है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। खुशी का दिन है। असी बहुत बहुत बधाइयां दिन्ने हैं सारी सनातन धर्म रामलीला मैनेजमेंट नूं। सो अज बहुत खुशी दिन है साडे विच, साडे पंजाब दे साडे चेयरमैन साहब सरदार दलवीर सिंह ढिल्लों, जिन्हां नूं नाल इत्थे हल्के इंचार्ज की भी सारी जिम्मेवारी दी है, उन्होंने नाल अशोक लखा जी और साडी सारी टीम इत्थे पहुंची है। इन्होंने बहुत सोहनी गल कही है बजाज साहब कि जिस तरह के धर्मां दे नाम से हर पार मैं होर भी जगह ते देखिएगा, अज आ रामलीला दे विच हर कम्यूनिटी दी इत्थे सारे देखण आ रहे हैं, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। ये बहुत बड़ी गल है। अज बहुत लोड़ है धर्म की, संस्कारां की। सो अज बहुत खुशी की गल है, जिस तरह परमात्मा ने भी कहेगा, अब्बल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजिया, कौ भले कौ मंदे। सो अज बहुत खुशी का दिन है। आपां सारिआं नूं इस तरह ही रल के ये खुशियां मनानियां चाहिए ने। ये भाईवालता का साझा संदेश है जो भगवान ने दिता। सो बहुत धन्यवाद सारी मैनेजमेंट का, बहुत बहुत मेहरबानी। सीते कहाँ हो? सीते, सीते। लक्ष्मण, सीता जी को कहीं और बिठला गए थे, वो यहाँ तो प्रतीत नहीं होती। मैं तो यहीं बिठला गया था, कहीं यहाँ से और जगह तो नहीं उठ बैठी। सीता जी तो गायब हो गई, यहाँ से सबक हो गया। मैंने तो कहा था कि मेरा माथा ठनक रहा है। देखो भाई, आका फटना बेअसर नहीं हुआ। जनक कुमारी, सुने ना नंदिनी, मैं नहीं समझाते समझाते हारा। सर टपक मारा के जंगल का मामला है, 14 वर्ष का फासला है। तूने एक न मानी साथ चलने की कहानी। देख लिया इसका क्या फल मिला, कैसा गुल खिला। मैं पीछू कर जीऊंगा, कब तक हम ये आंसू पीऊंगा। जनक दुलारी, दुखड़ा दूर कर दे, मुखड़ा दिखला कर दिल मसरूर कर दे। हे खग, हे मृग, हे भंवर में तूने वो कोकिल बहनी देखी? कोकिले कूक कर बटना तूने वो कोकिल बहनी देखी? सिंह हो मत हंसो, मत कह दो के देखा है राजपूत सिंह को। हे वन वृक्षो, पहरेदारों, बोलो बोलो, बंदे ही किधर गई? हे परकुटी, है पंचवटी में नहीं, इधर गई या उधर गई। आवाज दो मुझको ऐसी प्यारी, कहाँ है जनक दुलारी? आवाज दो सीते, कहाँ हो?
गुम हो गई हो चली आओ सुनकर आवाज़ें हमारी कहाँ है जनक कुछ बता दो के परिंदों तुम्हें कुछ बता दो दया करके सीता से मुझको मिला दो एहसान होगा तुम्हारा ये भारी कहाँ है जनक दुलारी आवाज़ दो तो आपने जो रास्ते में फरमाया वही सामने आया, बात बिगड़ गई, फरमा बरदारी उल्टी बढ़ गई, हुक्म पर चलना खल गया, कौन करते हुए हाथ चल गया। भाई साहब कल गवारा में अब दिल यही चाहता है कि मुंह ना दिखाऊं, कहा गया दीजिए कि दिल की आग बुझाऊं, कलंक मिटाऊं। इस समय दम तोड़ना, हिफाजत से मुंह मोड़ना है। दुनिया कहेगी कि भाई को मुसीबत में छोड़कर चला आया, इसलिए मजबूरी है माता जानकी का पता लगाना जरूरी है। भाई साहब चले जरा इधर उधर भाग ले, तलाश के अरमान निकाल ले, यदि कोई ले गया होगा यही कहीं होगा, दूर नहीं गया होगा। हाँ भाई वही पंचवटी जिसमें जिंदगी बड़े आराम से कटी, अब तो नहीं पाती है, मुंह फैलाए खाने को आती है। प्यारे लक्ष्मण तुम अयोध्या को लौट जाओ और राजपाट में भरत का हाथ बटाओ। मेरा तो अब इन्हीं जंगलों में ठिकाना है और एक रोज नहीं भटक भटक कर जाना। मैं अयोध्या में कैसे जा सकता हूँ, माता को सूरत कैसे दिखा सकता हूँ। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि देखो तीनों ही आना, अकेले हरगिज मुंह ना दिखाना। राजा जनक जब अपनी पुत्री का हाल पूछेंगे तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा, कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा। माता कौशल्या सदमे को कैसे सही, मैं तो सुनकर ही दीवारों से टकरे मारे। जब इन बातों का ख्याल आता है तो कलेजे में एक तीर सा चुभ जाता है। तुम ही कुछ बता दो मेरी प्राण प्यारी, सीते कहाँ है बन के परिंदों, तुम ही कुछ बता दो मेरी प्राण
बन के हिरनों हिरनों की प्यारी हिरनियों, तुम में से किसी को सीताहरण की खबर हो तो बता दो। कहीं अपने जैसे आंखों वाली को आंसू बहाते तो नहीं, किसी मृगनयनी को यहाँ से जाते तो नहीं देखा, जिसकी चाव देखकर हिंदों का नशा हरण हो जाता था। इधर से वो मृगनयनी तो नहीं गई, जिसके भालों की लपटों की खुशबू आकर जंगल को महकाया करती थी। है जंगल के पक्षियों, मेरे सोने की चिड़िया को कोई उड़ा कर ले गया। मेरे मन का पंछी फड़फड़ा रहा है, तुम्हें गरुड़ की पदवी दूंगा, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे गुण गाएगा। सरस्वती का मोर, ब्राह्मणी का हंस तुम्हारे पाँव छुएगा। जरा बता देना मेरी कोकिल बहनी कहाँ गई, देखी हो तो ईश्वर के वास्ते बता दो। इस जानकी है आज जानकी से मिला दो, बिन जानकी के मेरी खैर नहीं, दो हाथ जोड़ो मुझे जानकी से मिला दो। हृदय में बसने वाली वो प्राण प्यारी चली गई, मन मंदिर शून्य पड़ा है, वो रूप उजियारी चली गई। हम चाहे जिधर हो सिया, इज्जत हमारी चली गई। जो धनुष छोड़ कर लाए थे, वो झनक सोनारी चली गई। कहाँ हो? जिस तरह इकट्ठे आए थे, जाएंगे तो तीनों इकट्ठे ही जाएंगे, वरना अकेले हर दिन मुंह ना दिखाएंगे। अब अधिक विलंब ना लगाएं, शीघ्र माता जी की खोज लगाएं। परंतु अब आएंगे जब तू दर्शनों के नायक बजाओगी, राम के दर्शन कर अंबिका सूती दूर की मुंह नहीं पैरों के लायक है। कदम करता है मंजूर, अपने काम से पहले मिलेंगे शाम तक के काम तू कर, शाम से पहले
क्या महाराज? कपड़ा छू गया, नहा कर आया था, फिर नहाना पड़ेगा। क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, किसने कहा है? साधुओं के रास्ते में झाड़ू लगाया तो कहा किसने था? मेरी श्रद्धा ने, मेरे प्रेम ने लगाती रहती हूँ झाड़ू। मैं अपने प्रेम के मन में कि टुकड़ा जाए कहीं जाता उनकी तलवों की किसी रग में। किसके तलवों की अग्नि? भगवान के तलवों की रग में। अरे बैठ चंडाली, तेने अपने आप को ऋषि कन्या ठहरा दिया। भगवान वो भी तेरे घर आएंगे? कभी नहीं। मुझे तो गुरु के वचनों पर विश्वास है कि राम के दर्शन के दिन पास है। राम कभी नहीं। सच कहा महाराज। जो पावन है वो करते हैं। मैं करुणा पाक मंजर में अब पावन जानते के बारे के भूख और नीच बिल्ली, कहीं जा छुपा कर राम के चरणों को न छू लेना। मोरी के पानी के गंगा जल को अपवित्र मत कर देना। आप एक भूख मोरी के पानी से घबराते हैं, परंतु समुद्र में तो नाले के नाले ही चले जाते हैं। जो चीजें पाक से मिलती हैं वह तब ना पाक रहती हैं। हजारों मोरियां गंगा में गंगा बन के रहती हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो जो मेरे पापन को दर्शन दिए। माता तुम कौन हो? पिता तुम खुद जानते हो। बैठिए, प्रभु थक गए होंगे। नहीं नहीं, पहले अच्छे अच्छे फल लाओ। नहीं नहीं, घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, मैं तो भूल ही गई थी कि राशन की जहाँ जगह वो नहीं निशाली। मैं तो अधम थी। तुम अदब होने पर भी अदब नहीं हो। नहीं महाराज, मेरे सुन जाने से तो साधु के वस्त्र शुद्ध हो जाया करते हैं। वस्त्र सूख जाता है तो नहाते हैं। वह लोग बुद्धि के मंद हैं, उनके ज्ञान चक्षु बंद है। तुमने अपने प्रेम की आला से प्रेमिका की रेणुका से मान मांग कर उज्ज्वल बना लिया है और एक उत्तम पद पा लिया है। मैंने आपके लिए मीठे मीठे फल चख करते हैं प्रभु, चखने की ध्यान कीजिए। मैं तो भक्तों का दास हूँ, मैं तो भक्तों का दास सदा, जो टेर इनके पास सदा। मैं तो भक्तों के हाथ का हूँ चलता हथियार, आज्ञा पाने के लिए हूँ सदैव तैयार। तुझे देखने को आई आज
प्रभु, चखिए ना। आहा, ये फल कहाँ अवध में, कहाँ चित्रकूट में, कुछ और ही मजा है मोहब्बत की जूट में, और इनमें मजा कितना हो। ये फल एक मदहोश दिल के हैं, खबर ये भी नहीं कि गुद्दा है या छिलके हैं। ये बड़ा मीठा है प्रभु, चखिए। बड़ा मीठा है, मिल सकता है हमके कहाँ हमको, खिलाए जा रही है बेखुदी में गुठलियां हमको। ये लो, ये बड़ी मीठा है। ये बेर उतरे हुए कैसे हैं? किसी के झूठे तो नहीं? महाराज के लिए चट चट कर रखेंगे, कोई कम खट्टा ना हो। आहा, बड़े मीठे हैं, होठ बंद गए। लोग लक्ष्मण देखो किस मजे के बेर हैं। लक्ष्मण, तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसे मीठा है। नाव से लेकर पदार्थ तक जो है सब इससे फीका है। तुम खाते नहीं, बात क्या है? तुम चाहते क्यों हो, बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। आप तो जानते हैं मुझे ऐसी चीजों का मजा नहीं। लक्ष्मण, ये समझकर नहीं खाते कि ये झूठे हैं। आपको ये ख्याल क्यों होने लगा? आप जब जग चुके तो मैं पहले जग चुका। इनको झूठे बेर ना समझो, इनमें सच्ची प्रेम भक्ति का रस भरा पड़ा है। तुम इनका निरादर करते हो। ये वे फल है जिसकी गुठली एक दिन अमर फल होगी, और इसका रस सजीवी है। हे लक्ष्मण, भगत का निरादर किया भला क्यों? ख्याल ऐसा दिल में समाया भला क्यों? ये है नीच जाति इसलिए, मगर प्रेम कितना है ये ना पहचान। नहीं भैया, मेरा दिल ही इस समय नहीं करता, नहीं तो क्या मुझे किसी बात से इनकार था? दिल नहीं, तू सच्ची प्रेमन है। सब दुख दर्द भूल गए। आपको ये दुख दर्द कैसा प्रभु? क्या कहें, पिताजी का वचन रखने को माता कैकेयी की हट से वन में आए थे। लक्ष्मण जी और सीता जी साथ थे। 13 वर्ष हंसी खुशी से बीत गए। अब कोई राक्षस उन्हें पंजोटी से उठाकर ले गए। उन्हें खोजते ढूंढते इधर आ निकले। अरे मैं सीता जी ही थी जिसको रावण लिए जाता था। मैंने भी उड़ती उड़ती सुनी थी, परंतु ये नहीं जानती थी कि वह जगत माता है। अच्छा, अब हमें आज्ञा दो, बताओ सीता जी को रावण किधर ले गया? मैंने आंखों से तो नहीं देखा प्रभु, परंतु इतना जानती हूँ कि रावण लंका का राजा बड़ा बलवान है। इंद्र तक उससे कांपते हैं। आप पंपापुर जाए, यहाँ से ठीक ठाक पता चल जाएगा। पंपापुर कहाँ है? लो, यहाँ से सीट है प्रभु।
वहाँ पता किससे लगेगा? पांचों के राजा सुग्रीव से। अच्छा, तो हम जाते हैं। तूने बड़ा प्रेम दिखलाया, आत्मा प्रसन्न हो गई। आप तो जाते हैं प्रभु, इस मिट्टी के चोरे से मुक्ति चाहती हो। तुम तो जीते जी तराइन हो गई, और क्या चाहती हो?